सहारे का सहारा है, खाटू श्याम हमारा है। जय हो खाटू श्याम जी की, जय हो खाटू वाले बाबा जी की। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपको कहाँ लेके जाने वाले हैं। हम आपको लेके जाने वाले हैं राजस्थान के सीकर ज़िले में जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है खाटू श्याम बाबा जी का, वहाँ हम आपको लेकर जाने वाले हैं। और हम खड़े हैं ओल्ड दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, और हमारी जो ट्रेन है वो लग चुकी है, रुनीचा एक्सप्रेस। और इससे हम जाने वाले हैं जो कि चलेगी सुबह के 8:55 पे। और यहाँ से हम चलेंगे ओल्ड दिल्ली से होते हुए रिंगस तक। हमारी जो यात्रा रहेगी, वैसे ही जो रुनीचा एक्सप्रेस है ये जैसलमेर तक जाती है, जो कि अगले दिन 4 बजे पहुँचाती है। बट हमारी जो यात्रा है वो रिंगस तक रहेगी, क्योंकि रिंगस रेलवे स्टेशन ही खाटू श्याम जी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ तक की हमारी यात्रा रहेगी। 14087 14087 इसका कोड है। तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो जय हो खाटू वाले बाबा जी की कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और वीडियो करते हैं हम आरंभ। रुनीचा एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन कोड है 14087, ओल्ड दिल्ली से ये चलती है सुबह 8:55 पे। ओल्ड दिल्ली आप आराम से मेट्रो के थ्रू पहुंच सकते हैं। जैसलमेर ये आपको पहुंचाती है अगले दिन 4 बजे, लेकिन हमारा जो स्टॉप था वो रिंगस जंक्शन था, जो हमें सेम डे पे वो दिन के 1 बजे पहुंचाया था। इस पे सारी क्लासेस होती हैं, स्लीपर, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, आपको सारे कोचेस मिलते हैं। ये ट्रेन जैसलमेर तक 849 849 किलोमीटर तक का सफ़र करती है। बट जो हमारा स्टॉप था रिंगस तक, वहाँ तक ये 231 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। 10 से 12 स्टॉप इसमें रिंगस जंक्शन तक आते हैं। और बात करें इसके एवरेज स्पीड की, तो 44.49 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड होती है। 19 घंटे 50 मिनट, जैसे मैंने आपको बताया, जैसलमेर तक अगर आप चाहते हैं तक का सफ़र ये करेगी। 26 हॉल्ट इसमें आएंगे। बट हमारा जो स्टॉप था, जहां हमें जाना था, वो था रिंगस जंक्शन, क्योंकि हमें आपको करवानी है आज खाटू श्याम जी के दर्शन। और ये अभी हम रुनीचा एक्सप्रेस जो है उसके जनरल कोच में हैं। और आप देख सकते हैं जनरल कोच की सिचुएशन काफ़ी खाली है। मीन्स वैसे आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, क्योंकि इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC सब कुछ है। बट अगर आप बिल्कुल सस्ते तरीके से करना चाहते हैं तो जनरल कोच देखिए आप, ये ओल्ड दिल्ली से बनती है और बिल्कुल अभी खाली है। तो आराम से आप टाइम पे आके अपनी सीट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी खचाखच भीड़ नहीं है। आई थिंक आगे दिल्ली कैंट से भरेगी, बट अगर ओल्ड दिल्ली से आते हो तब तो आपको बिल्कुल खाली मिलने वाली है। अभी हम आए हैं और देख रहे हैं तो जनरल कोच की सिचुएशन, तो ऐसा लग रहा है कि हमने स्लीपर करी है, बट हमें जनरल कोच में जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम तो दिखाते हैं आपको कि कितने सस्ते बजट तरीके से आप जा सकते हैं कहीं भी। बट उसके अलावा आपका बजट है, आपको जैसे जाना है वैसे जाइए। फिलहाल हम आपको रुनीचा एक्सप्रेस दिखा रहे हैं। और उसके अलावा देखिए ये बैठने की सीट है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। और ये चार्जिंग सॉकेट है, अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं आराम से। तो 4 घंटे का सफ़र है अगर आपको खाटू श्याम तक जाना है। वैसे ही जैसलमेर तक जाती है, 19 घंटे लेती है। तो फिलहाल चलिए हम वीडियो आपको और दिखाते रहते हैं कि अगर आप जा रहे हैं खाटू श्याम जी की नगरी, तो रुनीचा एक्सप्रेस का जो सफ़र है वो कैसा रहने वाला है, हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा 10 से 11 स्टेशन आएंगे रिंगस तक, और 231 किलोमीटर तक का ही सफ़र होने वाला है। तो फिलहाल तो हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि जनरल कोच की जो सिचुएशन है, जो है इस समय बिल्कुल खाली है, आराम से यहाँ पे चढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर किराए की बात करें तो जनरल कोच का किराया है 95 से 100 रुपये के बीच में, स्लीपर का 175, थर्ड AC का 505, सेकेंड AC का 710 और फर्स्ट AC का 1175 रुपये प्रति व्यक्ति पर पर्सन आपका किराया बैठता है। अगर आप नॉर्मल डेज में जा रहे हैं, जब कोई भी त्यौहार वहाँ पे नहीं है, तो आपको ओल्ड दिल्ली से ही जनरल बिल्कुल खाली मिलता है, आप आराम से इसमें जा सकते हैं। बट अगर आप जाते हैं फागुन महीने में तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है, तब आप बिल्कुल बिना रिजर्वेशन के बिल्कुल ना जाएं। बट अदरवाइज़ अगर आप ऐसे डेज में जाते हैं जब कुछ नहीं है वहाँ पे, तब आराम से जनरल कोच आपको हमने दिखाया बिल्कुल खाली होता है, आप आराम से जनरल में ही बैठ के जा सकते हैं। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं रिंगस जंक्शन, रिंगस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और ये हमारी ट्रेन है जिससे हम आए हैं दिन के 1 बजे, उसने हमको छोड़ दिया है। और यही सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खाटू श्याम बाबा जी का। और अब इसके बाद हमें क्या क्या होता है, कहाँ कैसे जाते हैं हम खाटू श्याम जी के मंदिर, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारी जो ट्रेन जर्नी है आपको कैसी लगी है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
रिंगस जंक्शन में दिन के 1 बजे पहुंचने के बाद यहाँ से आपको मिलती है सवारी जीप या बैटरी रिक्शा, जो आपको चार्ज करती है 40 रुपीज़ पर पर्सन। और जब यहाँ पे मेला लगता है, सीजन टाइम होता है, तब ये जो प्राइस होता है वो 100 रुपये तक भी चला जाता है। तो हमने यहाँ से लिया है बैटरी रिक्शा। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया, रिंगस जंक्शन से, रिंगस स्टेशन से मैं उतर गए थे हम। और उसके बाद ये थोड़ी ही मतलब वहीं पे ही स्टेशन पे ही आपको या तो शेयरिंग जीप मिल जाती है या फिर रिक्शा मिल जाता है, जो 40 रुपये पर पर्सन लेके आपको खाटू श्याम के मंदिर पहुंचाएगा। तो हम भी फ़िलहाल ये शेयरिंग रिक्शा में बैठ चुके हैं, बैटरी रिक्शा या आई थिंक बैटरी रिक्शा। तो बैटरी रिक्शा में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारा सफ़र है आगे खाटू श्याम जी के मंदिर का। और आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। धूप है कड़ी, तो पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा अपना सफ़र जो है हम आगे दिखाते हैं, एंजॉय कीजिए। हमको बैटरी रिक्शा ने इस द्वार पे उतार दिया है। इसको तोरण द्वार कहते हैं और यहाँ से शायद 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में खाटू श्याम जी का मंदिर है। यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग होते हैं यहाँ पे नाचते गाते हुए जाते हैं। और अभी हमने गन्ने का जूस भी पी लिया है, क्योंकि धूप तो बहुत है, तो गर्मी की वजह से हमने गन्ने का जूस पी लिया, थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। और अब हम चलते हैं आगे और मंदिर में बाबा जी के दर्शन करते हैं। और जैसा भी पॉसिबल होगा आपको भी दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो अगर नहीं होगा तो नहीं करवा पाएंगे। बट ये है कि आप भक्ति से और अगर हमसे हो सकेगा तो करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अभी बैंड बाजा बज रहा है काफ़ी, और धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही धूप है। और जो लोग, इतने मैंने तो यहाँ पे देखा कि लोग नंगे पाँव भी चल रहे हैं। रिंगस से ही लोग आ जाते हैं निशान लेके। 16 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस वो मतलब बिना चप्पल के नंगे पाँव करते हैं, निशान लेके वो यहाँ बाबा जी के मंदिर तक आते हैं। तो भक्ति भाव तो कितनी ज़्यादा है लोगों में, वो आपको दिख रहा है। इसके अलावा हम पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देखिए तोरण द्वार, और यहाँ से हम आगे को चलेंगे। और आज सैटरडे भी है, वीकेंड है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमको दिख रही है। तोरण द्वार से खाटू श्याम मंदिर तक 1 किलोमीटर का वॉक आपको करना होता है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिठाई के शॉप्स दिखती हैं। मिठाई, गुलाब का फूल, इतर, यही सब खाटू श्याम जी को चढ़ता है। जिस भी शॉप से आप ये सब लेते हैं वहीं पे आप अपने जूते चप्पल डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर जाते हैं हम प्राचीन श्याम कुंड, जहाँ से भक्त नहाते हैं। अब जो है यहाँ पे भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी, इसलिए नया श्याम कुंड भी बन गया है। प्राचीन श्याम कुंड की मान्यता ये है कि यहीं से 30 फुट की खुदाई करने के बाद बर्बरिक जी का शीश मिला था। बर्बरिक जी, जिनको आज खाटू श्याम जी कहते हैं, इनका संबंध महाभारत काल से है। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। इसके बारे में कहते हैं जो खाटू श्याम थे वो असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक थे। इन्हीं की यहाँ पे पूजा की जाती है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप हर जगह से हार जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आप बाबा जी के दर्शन कीजिए, वो आपकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। इनका जो संबंध है वो महाभारत काल से है। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की थी। जब माँ ने इसकी अनुमति दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? तो इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है और इसके सामने पांडव अवश्य हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहे हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त करी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने
उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरी पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब सभी पांडव विजय का श्रेय लेने लगे तो आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वे बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरी के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी, मुझे तो यही लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरी का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया और उनको ऐसा वरदान दिया कि कलयुग में आप हमारे नाम से पूजे जाएंगे। तो यही खाटू श्याम जी की कहानी है और यही कहा जाता है, हारी का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो जब आप हर जगह से हार रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए और दिल से इनकी पूजा कीजिए, ये आपकी मुरादें ज़रूर पूरी करते हैं। यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको खाने पीने से लेके स्टे के मिलते हैं। होटल, धर्मशाला, किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपके शहर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है रिंगस जंक्शन तक की तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन आइए, वहाँ से काफ़ी सारे ही शहरों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। जयपुर रेलवे स्टेशन आप आइए, वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में सिंधी कैंप बस स्टैंड है, जो कि ई रिक्शा के थ्रू आप आराम से पहुँच सकते हैं, जो कि लेते हैं 20 रुपये पर पर्सन का चार्ज। उसके बाद आप बस के थ्रू यहाँ खाटू श्याम जी के बस स्टैंड तक पहुँचिए आराम से। वहाँ से प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बस सारी चलती हैं, जिसका किराया 80 से 100 रुपये अप्रॉक्सीमेशन इतना ही होता है अप्रॉक्सीमेट। अब बात करें एक्सपेंसेस की तो हमने एक दिन में ही अप डाउन किया था। अगर आप एक दिन में अप डाउन करते हैं और जनरल कोच से अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो 95 रुपये वो लेते हैं पर पर्सन, 95। और उसके बाद यहाँ से सवारी जीप के थ्रू आप खाटू श्याम जी के मंदिर पहुँचते हैं तो 95 + 40 135 रुपये में आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कितने कम से कम आप यात्रा कर सकते हैं, कहीं पहुँच सकते हैं। बट उसके अलावा आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप स्लीपर, एसी, जो भी आपका बजट बने उस हिसाब से लीजिए। तो आज हमने आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवाए। आई होप आपने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। यहाँ पे आइए, क्योंकि वहाँ आके जो शांति मिलती है उसकी तो बात ही अलग है। और उसके अलावा यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं बहुत ही सस्ते तरीके से, वो भी हमने आपको बताया कि अगर आप जयपुर रेलवे स्टेशन आते हैं, अगर आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रिंगस में नहीं है, जैसे कि हम आए थे रिंगस रेलवे जंक्शन पे, तो क्योंकि हमारे शहर से रिंगस रेलवे जंक्शन तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी ट्रेन की। बट अगर आपके शहर से ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है रिंगस तक की तो आप जयपुर आ सकते हैं। वहाँ से कैसे आप आ सकते हैं ये सब हमने आपको वीडियो में डिस्क्राइब किया है, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ ठहरने के, खाने पीने की चीज़ें। उसके अलावा आपको हमने बाबा जी के दर्शन करवा दिए। तो बस इसी ब्लॉग को हम करते हैं एंड, और कितने सस्ते तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो बस इसी तरह से भर भर के प्यार देते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हो बाबा खाटू जी की, जय हो खाटू श्याम बाबा जी की।